खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, अंबाला जी, और खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप। खरीदे, बेचे या फिर बने रहें, या कहाँ करनी चाहिए एवरेजिंग, इन तमाम चीज़ों को लेकर के फटाफट जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और शुरुआत करेंगे दिग्गज कंपनी एल&टी के साथ। एल&टी के पे क्या कुछ खबरें निकल करके आई है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और अभी अगर हम देखें तो एल&टी का भाव जो देखने को मिल रहा है वो करीब इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 15,000 करोड़ के आसपास का इसको अल्ट्रा मेगा ऑर्डर मिलने की खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। और अगर हम बात करें 2 गीगावाट ऑफशोर विंड प्रोग्राम के लिए ये बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है। आधे % से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम, बहुत सारी चिंताएं रही इसको लेकर के, ख़ास तौर से जो अभी क्राइसिस चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, वहाँ से कहा गया कि इनके ऑर्डर्स को लेकर के इनके कामकाज काफ़ी प्रभावित हुए हैं। बीते हफ्ते भी यहाँ पे 10 से 15,000 करोड़ की रेंज में ऑर्डर मिला था, अभी मिल रहे हैं, कई सारे ऑर्डर्स मिलने की खबरें आ रही हैं। अभी 3800 की रेंज में कैसा लग रहा है आपको? जी, इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया लग रहा है। और अभी जिस तरह से फ्लड्स, बाहर की तो बिजनेस की बात है, बाहर भी इनका बड़ा अच्छा क्लाइंट बेस है। बाहर के मतलब अगर गल्फ में बात करें तो देयर इज अ ह्यूज क्लाइंट बेस। बट अगर फिर भी आप इंडिया में वापस आ जाओ, हमारे यहाँ पर भी इतने पुल, इतना सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया, उनको वापस से बनाना है ना, तो ये सारी चीजें जो है, अब मार्केट पार्टिसिपेंट है तो आपको वही है कि आपको हर चीज में क्या हो सकता है उसका रीजन, उसका कारण ढूंढना पड़ता है, उसकी पॉसिबिलिटीज ढूंढनी पड़ती है। तो इन कंपनीज के लिए ये फायदे की बात होती है। जितनी ज्यादा तोड़ फोड़, जितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इनके काम आएंगे, इनके लिए बिजनेस ऑर्डर उतने ही स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और जिस तरह से आपने इस मेगा ऑर्डर की बात की है, इसे जस्ट ए स्टार्ट, अभी तो बहुत कुछ टूटा फूटा है इस पूरे वॉर सिनेरियो में। और अभी तो यूक्रेन पर तो बात ही नहीं जा रही, वहां पर तो जब बननी शुरू होंगी वो अलग बात है। अभी तो हम यहीं से जो नया नया हुआ 6 महीने पहला गल्फ में जो है उसकी बात कर रहे हैं। अगर वापस से इनको दूसरी भी कंट्रीज में अगर इनको काम मिलने शुरू हो जाए, सो इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। अब रही बात कि इतनी सारी नैरेटिव, इतनी सारी बातें करने का रीजन सिर्फ ये है कि पोर्टफोलियो में रखो और शांत रहो, लेट इट वर्क, इसको काम करने दो। बट हाँ, बहुत छोटे काउंटर जैसे जैसे होते हैं ना, हाई बीटा काउंटर्स जो बहुत जल्दी एक्सपोनेंशियली मूव कर जाते हैं फिर करेक्ट कर जाते हैं, वैसा मूवमेंट नहीं होगा। इट गोना गिव यू मंथली टाइम फ्रेम पर इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आपको एक स्टेबल ग्रोथ अगर चाहिए तो एल&टी में आप अपना पैसा सिस्टमेटिक तरीके से आज से लगाना शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, स्विंग ट्रेड वाले काउंटर नहीं है। हो सके तो इनमें पैसा लगा करके बने रहिए और बड़ी उम्मीद रखिएगा, मतलब तभी आप होल्ड करेंगे जब आपको एक बड़ा टारगेट दिया जाए। सो इट इज ट्रेडिंग एट 3,830 एज ऑफ नाउ, एंड यू शुड वेट एटलीस्ट 1 ईयर के 1 से 2 साल के दायरे पर आपको करीब करीब 4,700 से लेकर के करीब करीब 6,000 के टारगेट की वेट करनी चाहिए। इन 1 से 2 साल में बहुत कुछ बदलेगा, सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी। तो इसमें पैसा लगाकर 1 से 2 साल रुक जाए। 1 से 2 साल तक के नजरिए के से इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, नए नए बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए जिक्र नहीं आता है डिफेंस में के क्षेत्र में, मतलब कोई भी सेक्टर उठा, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ वर्ड जुड़ा हुआ है एल&टी वहाँ खड़ी है। सर जरा बताइए सर, माला मैम से पूछ नहीं पाए, क्यूपिड पे अभी क्या करें सर? ये जरा 231 पे आ गया सर, ये आज फिर 4.5% ऊपर हो गया है। अभी कुछ खरीद सकते हैं कि नहीं सर? सब लोग मना कर रहे हैं लेकिन ये रुक नहीं रहा है। सर मैं भी बिल्कुल सब लोगों के साथ ही जाऊंगा, और मेरा भी व्यू यहाँ पर बाय का नहीं है। बट अगर किसी के पास पोजीशन है, अब यहाँ पर 217 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। सर व्यू बहुत रैली स्टॉक ने बना ली है, और कहीं भी अगर आप देखेंगे स्टॉक में करेक्शन आती है लेकिन लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिलती है। चार्ट्स ये नहीं बोलते कि और रैली ये स्ट्रेच करेगा, बस इतना जरूर बोलेंगे जिसके पास पोजीशन है 217 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर रैली आती है अच्छी बात है, आप प्रॉफिट और एंजॉय करेंगे, बट नया बाय करने की सलाह नहीं। नया बाय करने की सलाह नहीं। फिर चलिए इस पे नहीं बात कर सकते सर। और कल्याण में लग रहा है कुछ सर, 6.25% की तेज़ी आ गई यहाँ भी, मतलब क्या ही बोला जाए, ये भी नहीं रुक रहा है। आज जो है, आज की इस रैली को क्या आगे कुछ दिन तक कंटिन्यू होगी, या फिर ये भी नहीं समझ में आ रहा था, ये भी लगातार ही चल रहा है? नहीं सर, ये भी नहीं समझ में आता। और लास्ट टाइम भी जब मैं मैम के साथ था और तब भी ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, और मैंने यही बोला था कि मुझे थोड़ा सा समहाउ मुझे समझ नहीं आता, तो इसलिए मेरा नया खरीदने की तो सलाह नहीं है। और मैं यहाँ पर बोलूंगा, आज स्टॉक ने 600 रुपए का हाई बनाया है। पहले हमने स्टॉप लॉस 560 का दिया था, अब स्टॉप लॉस उठा के हम 580 कर देंगे 580 के एसएल से। जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए,
क्या पता और रैली बन जाए, बट व्यू में नया बाय नहीं करना है। नया बाई नहीं करना है। मैम जो आपका सेंको गोल्ड था वो आज गिरावट में खरीद सकते हैं क्या, या नहीं? को गोल्ड, हाँ ठीक है। आ, बताइए यस, मैम जी। हाँ जी, हाँ वो मतलब, चेक कर रही थी। अच्छा अच्छा, ओके। खरीद सकते हैं, 416 के आसपास में है, जी। बाय कर सकते हैं। एक बार अटेम्प्ट, जिन्होंने मिस कर दिया है, अभी लास्ट अटेम्प्ट है, बहुत ऊपर जाने के बाद रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। तो अभी 365, 365 करंट प्राइस 416 है। इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। आपके लिए जो टारगेट्स है, बहुतों के लिए सेकंड है वो, बट आपके लिए जो आप एंट्री करेंगे वो 470 का पहला टारगेट होगा। एंड इसके बाद में जो हमने बात की थी कि ये 520 प्लस जा सकता है, तो फिर आप इसमें दूसरे टारगेट का वेट करना चाहे तो ट्रेलिंग के साथ करिएगा, ये समझते हुए अभी अभी स्टॉक 300 से 470 की जर्नी, जब आपका 470 आ जाएगा, 300 से 470 की जर्नी करके आया है, तो ट्रेलिंग करना मस्ट हो जाएगा। ट्रेडिंग के साथ 530-20 की रेंज का वेट कर सकते हैं, तो करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं, उतना महंगा नहीं हुआ अभी। ये बताइए कि इसमें जो हम आज इसमें खबरों के खेल में जो हम थंब लगाते हैं, टाइम फ्रेम मेंशन करते हैं, इसमें टाइम फ्रेम क्या रखा जाए? ओके, 5 हफ्ते। 5 हफ्ते, चलिए ये बहुत अच्छी बात आपने की। चलिए ठीक है, 5 हफ्ते के नजरिए के साथ सेंको में 470। हाँ, आपके ये सवाल जो आता है ना, इसकी वजह से लोग पूछ रहे हैं मैं लिटरली बोल रही हूँ, बिल्कुल जी मजाक नहीं है ये बात, बिल्कुल, कि जब इतने दिन में टारगेट आ ही जाएंगे, जैसे केफिन टेक कल खरीदा, मतलब आई वाज लाइक कि एक हफ्ता लगेगा, तो लोग जानबूझ के, मैम एमटीएफ पे खरीद लूं, ना। बैकअप है तो खरीद लो। मैं करती हूँ हरकतें, मेरे पास बैकअप है, आपके पास बैकअप है तो आप करिए। एमटीएफ पे मत खरीदे, क्योंकि मार्केट माता है, मार्केट किसी की नहीं सुनती, समझ लो। अगर मार्केट का मूड बदला तो वो एमटीएफ पे आपके खर्चे और एक्स्ट्रा लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल डू टेक मेक डिसीजंस, लेकिन आपकी खुद के रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल। और मैं बहुत लोग एमटीएफ पे मत जाइएगा। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि मतलब काफ़ी तेज़ी के साथ जब नीचे गिरने लगता है, वो घर का बजट नहीं गड़बड़ाना चाहिए। और बहुत लोग आते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ और ये ऐसा हो रहा है, तो वो वैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। मतलब ठीक है, पैसे बनते रहें, जाते रहें, ठीक है, पर पैसे हैं नहीं, ज़बरदस्ती कर्ज लेकर के ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, शायद इससे लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। विपुल जी, बाकी सब जगह पे कट शॉर्ट कर दूंगी। जी, जी। देखो, इसको ना आप ऐसे समझो कि आपने वो भूल जाइए स्टॉक मार्केट के बिजनेस है, आप एक आपने एक पर्टिकुलर कोई बिजनेस लगाया जो फिजिकली आपको दिख रहा है, इट कुड बी अ स्टोर। आपने बैंक से पैसा लिया, अगर धंधा नहीं चला तो बैंक आपकी सारी प्रॉपर्टी लेके चला जाएगा। वही डर आपको इस मार्केट में भी होना चाहिए। अगर आप रेंट पर पैसा लेके आ रहे हो, अगर आप कर्जे पर पैसा लेके आ रहे हो, तो जिसने आपको दिया है ना, वो आपसे पूछेगा भी नहीं, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। इट्स ट्रू। तो समझ लीजिए और उसको मतलब हल्के में मत लीजिए, अच्छा दो धारी तलवार, प्लीज। चलिए इससे बचिए, ये बात सही कह रही मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अगली खबर लेकर के आ जाइए, जहाँ पर दिलीप बिल्डकॉन को लेकर के खबर आई है। छत्तीसगढ़ में इन्होंने एक कैनल का प्रोजेक्ट जो है, नहर का बनाने का प्रोजेक्ट इनको मिला है 2500 करोड़ के आसपास की। रिजर्वायर लिंक कैनाल पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन काम के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया। दिलीप बिल्डकॉन, मोदी सर आप देखिए जरा, 433 434 के आसपास कैसा लग रहा है? देखिए, स्टॉक में लास्ट 3 दिनों में बहुत अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है, और 445 का आज रिसेंटली आज का हाई बना था, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुआ है। तो यहाँ पर एक ही चीज बोलेंगे, थोड़ा और डिप आएगा, 425 के आसपास मिलता है, वहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, स्टॉक में और अपसाइड मूव बनता है। और आने वाले दिनों में ये काउंटर 455 460 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। सो 425 के आसपास मिलता है, लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 410 का, और जिनके पास भी पोजीशन है अभी भी 410 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। सर जब आपने बात की ना इसकी, तो एक और रियल एस्टेट जरा देख लीजिए, प्रेस्टीज एस्टेट एकदम से मोमेंटम आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 0.25% की तेजी, 1675 के आसपास। प्रेस्टीज एस्टेट में कोई पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल लिया जा सकता है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर हैं, और इसमें एक ही चीज नजर आती है, 1620 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। और इसमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कंसोलिडेशन था उसमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और ये आने वाले दिनों में 1740 1760 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। रियल एस्टेट के काफी काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मूवमेंट बना हुआ है,
प्रेस्टीज उनमें से एक है। लोधा डेवलपर्स ने सारे हाईज निकाल दिए हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा मूव दिखा रहा है, डीएलएफ में भी अच्छी रैली है। सो प्रेस्टीज 1740 1760 के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। एसएल रहेगा 1620 का। 1620 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह है, ले जा सकते हैं प्रेस्टीज स्टेट को। ये फिलहाल के लिए राय निकल करके आती हुई। स्टॉप लॉस 1620, फर्स्ट टारगेट 1740, सेकंड टारगेट 1740 1760, ठीक है। 1620 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए 1675 पे। बीते कुछ दिनों में वॉल्यूम के साथ जो है एकदम से रिकवरी यहाँ पर, तेज़ी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो प्रेस्टीज स्टेट पर भी रखेंगे नज़र। चलिए आगे बढ़िए और जरा अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। हाँ चलिए लेकर के आइए जरा और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। HUL पूरी तरह टूटा हुआ, 6.25% से ज़्यादा की गिरावट अब जो है देखने को मिल रही है। नतीजों के बाद जो है प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी का टैक्स एक्ट जो खर्च है वो थोड़ा सा घटा है, लेकिन उसके अलावा भी नतीजे पसंद नहीं आए हैं। नेट प्रॉफिट 3% टूटा है, 2673 करोड़ के आसपास रहा है। अंबाला मैम, HUL पे आपकी राय क्या रहेगी? 6.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू बढ़ा है 10%, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन पे प्रेशर। वैसे प्रॉफिट और मार्जिन घटना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से प्राइस अप्रिसिएशन कर दिए थे इन लोगों ने, ठीक है, शायद उसका फायदा जीएसटी का और सबका फायदा लोग ले नहीं पाए, आई डोंट नो व्हाई, बाकी सब तो कर गए थे। बट विपुल जी, इस गिरावट में आई थिंक वन शुड अटेम्प्ट, इतना भी बुरा नहीं है कि इसको मतलब इतना, ओके लेट्स टेक इट इन दिस वे। अभी 2040 पर चल रहा है, आज छोड़ दीजिए, कल अगर 1980 के आसपास मिलता है, या फिर आज भी, क्योंकि आज इसका जस्ट 1 सेकेंड, आज इसका जो लोअर प्राइस मैक्सिमम जा सकता है 1957 तक दिखता है। आप प्राइस अलर्ट लगाइए 1980 का, अगर 1980 के आसपास एंट्री मिल जाती है, वो एक और भी बेटर बार्गेन एंट्री होगी। तो उस समय जब आप एंट्री ले तो आपका स्टॉप लॉस आप लगाइएगा 1800 के पास में का, और देन थोड़ा नहीं, बहुत स्लो चलेगा काउंटर। तो आपके टारगेट, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी जैसे काउंटर में मोमेंटम रहता है लाइक माय चॉइस, तो बट वैसा नहीं होगा, स्लो चलेगा बहुत ही, लाइक अ स्नेल, तो उतना स्लो चलता है ये। तो आप इसमें 2250 से लेकर के 2320 के टारगेट के लिए आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा 50-60 पॉइंट और सस्ता होने दो, इतना भी बुरा काउंटर नहीं है। चलिए रशीद सर, बद्र सर के पास चलते हैं, कुछ कॉल आई सर। जी सर। देखिए, रियल एस्टेट की हम बात कर रहे थे, एक स्टॉक है जहाँ पे अच्छी पोजीशन बन सकती है और अच्छी रैली बन सकती है। स्टॉक का नाम है अजमेरा रियलिटी। अजमेरा रियलिटी 127 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट होगा 134 का, दूसरा टारगेट बनेगा 140 का, स्टॉप लॉस रहेगा 123 का। स्टॉक में अगर हम बात करें तो 120 रुपए के आसपास डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आज के सेशन में 5 और 21 ईएमए के ऊपर ये काउंटर निकला है। अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। हो सकता है आज के सेशन में 134 के टारगेट्स बन जाएं, तो डे ट्रेडर भी पोजीशन बना सकते हैं, पोजीशनल ट्रेडर भी पोजीशन बनाएंगे। 140 तक का अपसाइड मूव 4 से 5 दिन में देखने को मिल सकता है। मंडे तक के लिए ये कॉल है, 140 तक की रैली आ सकती है। बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 123। फर्स्ट टारगेट के लिए क्या टाइम फ्रेम रखें सर? 134 के लिए सर ये आज के सेशन में ही आ सकता है, आज नहीं आया तो कल डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। चलिए अजमेरा रियल्टी पे रखेंगे नजर, यहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है और अब 129 के आसपास, देखिए 129-34 का भाव देखने को मिल रहा है। 2-2.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज के सेशन में उम्मीदें हैं मोदी जी को कि ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज कल, और बाकी मंडे तक के लिए 140 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है अजमेरा रियल्टी पे। स्टॉप लॉस लगाना मत भूले, 123 का स्टॉप लॉस, 134 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट यहाँ पर जो दिया गया है वो है 140 का। जैसे ही यहाँ पर कोई तेज और गतिविधि होगी, ये देखिए क्या शानदार मोमेंटम बनता हुआ, तो दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे और स्टॉप लॉस और टारगेट में अगर कोई परिवर्तन भी करना चाहें एक्सपर्ट हमारे, तो भी स्क्रीन पर लेकर के आपको अपडेट हम देते रहेंगे। अभी के लिए जो है 2-2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है अजमेरा रियल्टी पर। अमाला मैम जरा फटाफट सुझाव एक बार लगाइए जरा, क्या कर, मैं भी वही देख रही थी। हाँ, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि 50 भी तोड़ दिया है, 7% नीचे नंबर आ गया, इसका रिजल्ट आ गया है। और जो प्रॉफिट है इसका क्यू बेसिस पर 6% से प्रॉफिट फॉल हुआ है, और शेयर जो है लगभग 4%, अभी तो खैर ज्यादा गिर गया, प्रॉफिट में डिक्लाइन है। तो 48 रुपए का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए, इसके नीचे 1 पैसा भी होल्ड नहीं करना है।
तो फिलहाल आपका स्टॉक 49.70 पर है, खरीदिए मत। नंबर्स के हिसाब से अभी इसने रिएक्शन कर दिया है। 48 रुपए का ही स्टॉप लॉस है, अर्ली मत निकलो, लेकिन 4800 रखिए कम से कम। अभी मत निकलिए, लेकिन 48 का स्टॉप लॉस तो अभी लेकर के चलिए। क्या तेजी गिरावट देख मैम, एवरेजिंग की सलाह तो नहीं है ना अभी 50 के नहीं आसपास? नहीं ये भी आ रहा है नहीं, बहुत सारे सवाल। ना 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 ना, बस देखिए 48 टूटा तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि और नीचे जाएगा, 45 पे रुकेगा कि 42 पे, आई डोंट नो। तो इसीलिए 48 का ही स्टॉप लॉस रखना है, और मैक्स लॉस जो होगा वो 8 से 10% का होगा। तो स्विंग में बिल्कुल जायज है। तो फिलहाल के लिए इससे ज्यादा रिस्क लेना नहीं। अब इससे ज्यादा अगर आपने होल्ड किया और आपने फिर मुझसे पूछा कि हमने होल्ड कर लिया था मैम, तो मैं उस बात का मतलब आई एम सेइंग ऑन स्क्रीन में जवाब नहीं दूंगी फिर, क्योंकि फिर लड़ाई हो जाएगी आपकी और हमारी। ऐसे मत करिए, 48 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, समझदारी से काम करिए। मार्केट में ये भी एक सच्चाई है, तो 48 का स्टॉप लॉस ही मेंटेन करके चलो। 48 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके जाने की सलाह है अभी के लिए। सब स्टॉप लॉस पर ही फोकस करें, बाकी चीज़ें हम लोग कल परसों किस तरीके का स्टॉक रिएक्ट करता है वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। बोनस के साथ लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सुज़लॉन पे अभी के लिए प्रेशर बढ़ता हुआ नतीजों के बाद। नतीजे अगर हमारे पास आते हैं तो हम कोशिश करेंगे अपडेट आपको दे दें। लेकिन मोदी जी कुछ कह रहे हैं, चाह रहे हैं? ये सर, मोदी सर। सर मैं थोड़ा सा बस सुजलॉन पे ही अपडेट देना चाहता हूँ। हाँ बताइए। अरे बिल्कुल 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 जी। मैम की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, और ये डाउन साइड एक्सपेक्टेड थी। और आई थिंक मुझे याद है 14 जुलाई को जब हमने शो किया था तब बोल दिया था 200 एमआ का ब्रेकडाउन हुआ है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है, थोड़ा सा करेक्शन बढ़ सकता है। अभी यहाँ पर मैक्सिमम डाउनसाइड 47 तक हो सकती है, इससे ज्यादा नीचे एक्सपेक्टेड नहीं है, और 47 के आसपास ये कंसोलिडेट करेगा तो वहां पर हमारा बाय रिकमेंडेशन डेफिनेटली आएगा। कोई मेजर करेक्शन और अब यहाँ से लगती नहीं है। तो जिन्होंने अभी तक बर्दाश्त किया है 53 रुपए, 54 रुपए, 55 रुपए तक लिया हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है कि 47 मैक्सिमम डाउनसाइड हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हैं, और अगर 2 रुपए 2.5 रुपए और नहीं बर्दाश्त कर सकते तो एक बार यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। 47 के आसपास मिलता है तब दोबारा हम बाय रिकमेंडेशन देंगे, आप वहां पर भी पोजीशन बना सकते हैं। तो मैक्सिमम डाउनसाइड 47 ही हो सकती है। चलिए, तो ये मतलब मैम 48 कह रही हैं, आप 47 कह रहे हैं, इतना अंतर है। बाकी मोटा मोटी बात वही है, 47 पे जाकर के आप खरीदारी कर सकते हैं। जो लोग एवरेज करना चाहें वो भी कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए ठीक है, अभी के लिए आप देख लीजिए क्या आपको सही लग रहा है, निकलना चाहें निकलिए। बुद्धित जी का कहना ये 47 का तक आए तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अंबाला मैम का कहना ये कि 48 का एक बार स्टॉप लॉस लगा लीजिए, वो अगर कट गया तो फिर देखा जाएगा बाकी क्या करना है। अभी के लिए होल्ड करने की सलाह, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं कि अगली कंपनी कौन सी है जहाँ पर खबरें हैं। इंडिगो, यहाँ पर मैनेजमेंट में कुछ बदलाव होते हुए दिखाई दिए। गौरव नेगी को एमडी के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर कंपनी के सीएफओ के तौर पर किरण थदीमरी को नियुक्त किया गया है। कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, आज भी हरे निशान में है। मोदी सर आप ही देख लीजिए इसको, इंडिगो को क्या करना है? सर व्यू पॉजिटिव है और तेजी बन सकती है। 5500 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो पोजीशन है बने रही है, खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 5500 तक की तो रैली बननी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रिवर्सल हुआ है 4900 का जो रिसेंट लो था 200 एमआ एग्जैक्ट वहीं पर है, उसको टच करने के बाद बढ़िया रिवर्सल है। 5500 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5180 का। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए स्क्रीन पर अगली कंपनी लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। वेल्सपन कॉर्प पे 2% की तेजी देखने को मिल रही है। मैम यहाँ पर भी एक नए ऑर्डर की खबर निकल करके आई है। 960 करोड़ की सप्लाई का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने जो है ये जानकारी कंपनी की तरफ से दी गई है। 1633 के आसपास फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ वेल्सपन कॉर्प का शेयर कोटेड लाइन पाइप की सप्लाई से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। 1633 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अंबाला मैम क्या व्यू आपका? अभी बहुत स्ट्रेस्ड मूवमेंट है, एक्शन लेने की जरूरत अब यहाँ पे नहीं लगती। अगर आप हैं बने रहिए, नहीं है प्लीज मत खरीदिए। मेरे हिसाब से तो बहुत महंगा है। एक बार इस एज आई ऑलवेज सेज कि आप एंट्री लेने से पहले देखो 1 महीने में क्या हुआ है, तो आपको नजर आ जाएगा कि मैं क्यों मना कर रही हूँ। तो फिलहाल इसमें जो भी पॉजिटिव थी चीजें, बहुत ज्यादा जगह नहीं दिख रही है अभी, मुश्किल से 1800, उसके बदले में आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1400 पर है। करंट प्राइस चल रहा है 3230, 1632 का, सॉरी 1632। तो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, सो प्लीज अवॉइड। हाँ, जिनके पास है आपको एक सलाह है कि आप 1520 इस ट्रेलिंग के साथ बने रहिए, ताकि जो ये 100-200 पॉइंट और खींचना है इसको वो आप और ले सके।
फ्रेश बाय करने की सलाह नहीं है। फ्रेश बाय करने की सलाह नहीं है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं फटाफट मैम, अब बिल्कुल तूफानी मैं रफ्तार में। काउंटर हाँ मैंने एक काउंटर हाँ बताइए काउंटर LNT हो गया, बिल्डकॉन दिलीप बिल्डकॉन हो गया नहीं हो गया, तो KEC आज हम देख सकते हैं विच इज ट्रेडिंग एट 466, हम बाय कर रहे हैं और मैं इसको पब्लिकली अपने मेंबर्स को भी रिकमेंड करूंगी, सो आई कैन शेयर दिस विद यू ऑल। जी 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 466 के पास में बिल्कुल एक रेंज है जहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 420 का स्टॉप लॉस हम लगाएंगे यहाँ पर, आप भी चाहें तो उसको मैनेज करिएगा। आपके पहले टारगेट यहाँ से होंगे 530 रुपए के, अभी चल रहा है 466 का, तो 530 का एक पहला टारगेट, दूसरा टारगेट सीधा 650। ये दो टारगेट के लिए KEC इंटरनेशनल में अगर आप चाहें तो एंट्री ढूंढ ये सकते हैं। KEC इंटरनेशनल कितने दिन के लिए खरीदे मैम? टाइम फ्रेम क्या रहेगा? ये जो 530 आपने और 650 दो टारगेट दिए, 530 650 दो टारगेट दिए गए, स्टॉप लॉस 420 जो है लगा दीजिए 420। स्टॉप लॉस थोड़ा खतरनाक लगाया आपने 420 का, लेकिन अभी के लिए टाइम फ्रेम क्या रखे मैम? 18 कर लीजिए, नहीं छोटे तो नहीं कर सकते। जी जी कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ टाइम फ्रेम क्या रखें? देखिए अगर आप पहला टारगेट चेस कर रहे हो विच इज 530, तो आप 2 महीने से कम लगेंगे, 2 महीने कम से कम टाइम है, और 650 के लिए इट मे टेक कंप्लीट दिसंबर, अप टू दिसंबर। तो आप ये समझे कि अगले 2 महीने से 5 महीने के नजरिए पर KEC इंटरनेशनल में हम आपको बैंक की सलाह दे रहे हैं। और यहाँ से जो मूवमेंट परसेंटेज रिस्क कितना ले रहे हैं आप लोग? आप रिस्क ले रहे हैं यहाँ पर लगभग 10% का, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन 15% से अप टू 50%, 40%। चल ठीक मैम, सिर्फ अब लेवल बात करेंगे। टाइम बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट का बचा हुआ है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर को कोशिश करूंगा कि कवर कर लें। टाटा पावर के रिजल्ट्स लेकर के आ जाइए फटाफट स्क्रीन पर। टाटा पावर के रिजल्ट्स पहले बुदित सर आप देखिए, टाटा पावर में नतीजों के बाद अभी क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आपकी टिप्पणी सर? तो 350 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं, 430 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकता है। चलिए ठीक है, करंट लेवल पे जो है बाय करके जा सकते हैं ना सर? जी जी चलिए करंट लेवल पे भी खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर टाटा पावर को लेकर के जा सकते हैं। अभी 2.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो है कोफोर्स को लेकर के नतीजे आए हैं, शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज जो है कोफोर्स में हालांकि प्रॉफिट जो है घटता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन नम्बाला मैम क्या व्यू आपका चार्ट को लेकर के, क्योंकि हमने काफ़ी डिस्कशन सुबह से किया है, इसको लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे। और दूसरा BL पे भी काफ़ी सारी बातचीत हुई है, BL के भी रिजल्ट दिखा दीजिए। और BL पे अगर हम देखें तो BL में 9% प्रॉफिट बढ़ा है, हालांकि बाजार थोड़ा सा इसको लेकर के रिएक्शन ज़्यादा तेज़ है, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, दोनों पे सिर्फ लेवल्स क्या करना चाहिए? वीक हैंड्स निकल जाएंगे अगर इसमें ज्यादा पैनिक करने की कोशिश की ना आपने, तो आप BL में जो अच्छी मूवमेंट है वो आप मिस कर दोगे। तो कोशिश करिए अपनी पोजीशन साइजिंग अगर हो सके तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, लेकिन ये काउंटर रखने लायक है करंट प्राइसेस। जिनके पास नहीं है उनको वो क्या करें, मतलब दूर रहे अभी? फ्राइडे तक देखिए, फ्राइडे आपको और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। शायद मुझे लगता है कि कल ही आपको थोड़ा और सस्ता मिलेगा, तो 380 के आसपास अगर BL मिले खरीद सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही व्यू है। बाकी जिनके पास आप रखो, मतलब इतना क्या बुरा है उस काउंटर में, आप ही ढूंढ के देखो, मुझे तो बुराई नहीं मिलती सिवाय इसके कि बहुत अच्छा चल गया। और कोफोर्ज अभी चल रहा है 1680 पर। विपुल जी यहाँ पर अब भी बाय की सलाह है। आज ही इसमें 1600 का टारगेट आया है 40% से, लेकिन फिर भी मेरी इसमें यहाँ पर आज भी बाय की सलाह है। आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर 1400 फ्लैट रख लीजिए। सुबह भी रिकमेंड किया था, सेम स्टॉप लॉस फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ से 1800 से लेकर के 2250 के टारगेट में और देख रही हूँ, तो 1800 पर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल डेफिनेटली नहीं बनेगा, बिकॉज लेट एंट्री है ये आपकी। तो आप 1800 जाने के बाद ट्रेल कर लीजिए, क्योंकि 2250 की उम्मीद बहुत है, और समय रखिएगा करीब 2 महीने से करीब 4-5 महीने का आपके पास में, उसमें आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये अगली कंपनी लेकर के आते हैं। कोल इंडिया के रिजल्ट्स आए हैं, कोल इंडिया पे जरा राय दीजिए सर, रिजल्ट्स एक बार दिखा दीजिएगा, लोग अपना हिसाब से देख लेंगे। प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, कोई खास अंतर रहा नहीं है, रेवेन्यू में 8% की ग्रोथ रही है। मोदी सर आपका व्यू, और BL पे मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा। एक दिलीप व्यास जी हैं, वो आपकी राय जानना चाह रहे हैं, BL पे करंट लेवल पे एंट्री कर सकते हैं क्या, ये जानना चाह रहे हैं। तो इस पे बातचीत कर लीजिए। और कोल इंडिया पे जी देखिए, कोल इंडिया पे पहले बात करते हैं। यहाँ पर खरीदारी का मौका है, स्टॉक ने बहुत करेक्शन ले लिया, 485 रुपये से 410 के आसपास हो रहा है ये काउंटर ट्रेड, और अब हेल्दी करेक्शन कंप्लीट है सारा। यहाँ पर बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है, 410 है, बाय कर लीजिए। बाउंस बैक में 450 पहले ही टारगेट बनता है।
फिर 465 तक की रैली दिखाएगा। बाय एंड होल्ड करने की सलाह जी। है। एसएल आएगा 385 का। जी। बी है बिल्कुल खरीदारी की सलाह है। मैम जी। की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, बाय कर सकते हैं। जी। थोड़ा सा आप करेक्शन बना हुआ है लेकिन बाय करके चलिए। बाउंस बैक में 410-15 तक के लेवल्स नजर आते हैं। खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। 375 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है।